नमस्कार मित्रों। आज मैं चर्चा वो जो चुनाव कांग्रेस पार्टी है जो चुनाव आयोग पर इल्ज़ाम लगाते रहती है कि वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है और इसी से मोदी जीतते हैं, उस पर करना चाहते हैं। देखिए, ये राहुल गांधी की आदत हो गई है, पता नहीं किसके सलाह से ये इस तरह का झूठ फूस मने लन फन बोलते चल रहे हैं। तो बहुत से लोग, खास करके मैं भी अब ये रिसर्च करने लगा हूँ कि कांग्रेस ने कैसे कैसे इस देश में इस 60-65 साल जो शासन किए उसमें क्या क्या लूट मचाई, कहाँ कहाँ वो लूट करके बूथ या वोट या चोरी करके जीते, इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले जब 1951 में चुनाव हुआ था तो फारूक अब्दुल्ला को जिताने के लिए कांग्रेस ने दो ही पार्टी चुनाव लड़ी थी। तो फारूक अब्दुल्ला को जिताने के लिए कांग्रेस ने चोरकटाई की सारी हदें पार की। जो दूसरी पार्टी थी, स्वराज पार्टी या क्या, उसके उम्मीदवारों का नामांकन ही रद्द कर दिया, अधिकांश का। अपने जो सरकारी कर्मचारी थे उनको मिला करके, डरा करके उनका नामांकन रद्द किया। बाद में वो पार्टी ने चुनाव से अपना नाम ही वापस ले लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ये फारूक अब्दुल्ला एक तरफा जीत गए, जैसे इनका कोई विरोध ही नहीं था इस तरह के आदमी का। दूसरा जो महत्वपूर्ण चुनाव था मुंबई में था, भीमराव अंबेडकर को हराने के लिए भी कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, अपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और फ़ोन पर कहा कि हमको हर हाल में वहाँ अंबेडकर को हराना है, और अंबेडकर वो चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, ये जो चचा नेहरू थे, कैसे प्रधानमंत्री बने। जब चुनाव हुआ तो जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, जिनको हम लोग राष्ट्रपिता कहते थे, जो बंगाल फाइल्स देखने के बाद इरादा बदल गया, समझ में आ गया कि आदमी ने क्या क्या किया, कांड किया था हिंदुओं के खिलाफ, और कैसे लाखों हिंदुओं को कटवा दिया था इस आदमी ने। तो तब से धारणा बदल गई। तो उन्होंने जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट की चोरी तो छोड़िए, वोट की डकैती कर ली। 16 वोट में से 13 वोट जो था वो लौह पुरुष जो थे उनके समर्थन में था, तो उनको प्रधानमंत्री बनाना, वल्लभ भाई पटेल को बनाना है प्रधानमंत्री। लेकिन ये मोहनदास चांगर सारे वोट को रहते हुए भी नेहरू को प्रधानमंत्री बना। तो इससे बड़ा डकैती क्या हो सकता है। इसके अलावा भी आप लोग जो थोड़ा जिनको एज हो गया है वो लोग जानते हैं कि कांग्रेस कैसे चुनाव जीती थी, वोट लुटवा करके, वोट मैनेज करके, अपने अधिकारियों को डरा धमका करके चुनाव जीतती रही। और बाद में उसी का हथकंडा ये मुलायम सिंह यादव, ये लालू यादव, फिर मायावती और दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनाया और कांग्रेस से सत्ता से बाहर कर दिया। वो बूथ लूटने लगे। आप BBC का कोई इंटरव्यू ज़्यादा खोजिए यूट्यूब पर, तो उसमें एक लालू यादव का इंटरव्यू मिलेगा, जिसमें वो बोल रहे, उनसे पूछा गया चुनाव कैसे जीत जाते हैं, तो बोलते हैं कि आँख बंद डिब्बा गायब। साफ मतलब है कि मैंने चोरी चपारी से जीतते थे। तो जिन निकलता था चुनाव में उनके बक्से से, बैलेट बॉक्स से कहते थे जिन निकलेगा, वो जिन और कुछ नहीं था, लूटा हुआ, चोरी किया हुआ वोट। और आज उन्हीं के पुत्र लोग वोट चोर गद्दी छोड़ करते चल रहे। और ये जो आजकल राहुल गांधी और कांग्रेसी जेड उसका रहे हैं,
कि भारत में बांग्लादेश जैसा, नेपाल जैसा विद्रोह स्टूडेंट लोग कर दे, युवा वर्ग कर दे, तो उसका जवाब दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में जेन जेड ने उनको दिया है। वो जोरदार थप्पड़ मारा है उनको कि पूरा जेन जेड का भूत उनके माथे से उतर गया होगा। 4 सीट पर चुनाव में 3 सीट उन्होंने 4 में से 3 में उन्होंने विद्यार्थी परिषद को जिता दिया चुनाव में, और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। अब इनका जेन जेड वाला ये फार्मूला देख लीजिए। और सबसे तो मज़ेदार बात यह है कि इनके एक विदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बाबू सैम पित्रोदा हैं, बढ़ी इंडिया के, लेकिन नाम ऐसा रखे हैं जिससे कि बाप रे बाप हिटलर है ना, एकदम इनके नाम के आगे वो रूस के पुतिन और इजराइल वाले जो प्रधानमंत्री उनका नाम भी फीका है। यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का नाम फीका लगता है। वो पाकिस्तान जाके वहाँ से यहाँ के मुसलमान वोट को साधना है, पाकिस्तान जाके कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो हमको हमारे घर जैसा लगता है, बेकार इसको लोग नरक जैसा बताता है, एकदम मेरे घर जैसा है। अब पता नहीं उनका घर अमेरिका में कैसा, अमेरिका में भाई साहब रहते हैं, उनका पता नहीं अमेरिका में घर कैसा है, तो पाकिस्तान उनको अपने घर जैसा लगता है। तो ये लोग ड्रामा करते जा रहे हैं, लेकिन झूठ पहले भी कहा जाता था कि लकड़ी की हांडी एक बार से दोबारा नहीं चलती है, और झूठ ज़्यादा देर तक खा नहीं रह सकता, लंगड़ा जाता है, उसके पैर में ताकत ही नहीं रहती, सच्चाई की ताकत नहीं रहती, खड़ा नहीं रहता। और ये हर जगह झूठ बोल बोल के पीट रहे हैं, अपने ऊपर दर्जनों मुकदमा करवा रहे हैं, जानबूझ करके प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिलवा रहे हैं। और इनको पाकिस्तान से सीखना चाहिए। पाकिस्तान वाला ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ICC या BCCI के खिलाफ, लेकिन वो क्या किया, होशियारी माइक बंद करके किया। अब वीडियो तो चल रहा है लेकिन उसमें आवाज़ें नहीं है। यही काम ये बेहुदा को ही करना चाहिए। अपने को देश का ठीक समझता है उसको ये काम करना चाहिए कि कर्जे बोलना है बोले, लेकिन माइकवा को बंद करके बोले तो केस मुकदमा नहीं ना होगा। तो अब देखिए ना, हंसिए, दिल खोल के हंसिए कि जिस तरह से तमाशा चल रहा है। इधर अपने जो लालू यादव के छोटे पुत्र हैं, जिनको लालू यादव कैसू न कैसू मुख्यमंत्री गर्दी पर थोप देना चाहते हैं बिहार पर, उनको शौक चढ़ा, घोड़ा चढ़ के वो भी आजकल जुलूस वो जो निकला था पहले वोट बचाओ वाला, वो तो खुश हो गया, उनसे न इनको लाभ हुआ न कांग्रेस को लाभ हुआ। फिर एक यात्रा निकाल दी, पब्लिक भी उबिया गया इनके यात्रा से। कुछ दिन के बाद इनका यात्रा को भी कांवड़ यात्रा बोल लगा निकाले हैं। और राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए, राहुल गांधी तो बुलेट पर नहीं निकले थे मोतिहारी में, और एक घोड़ा पर निकलने का कोशिश की, लेकिन घोड़ा इस बात को बर्दाश्त नहीं किया, उठा के बजा दिया। सारा अरमान जो था कमर के दर्द में बदल गया। तो इन्हीं बातों के साथ आज के चौपाल का हम समापन करते हैं। मिलते रहिए, बातचीत होते रहेगी, हंसते रहिए, हल्का फुल्का होते रहिए, ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है इन चौकड़ों पर। हमने ना बाप का पैसा लूटा हुआ उसको उड़ा रहा है, वो तो राहुल गांधी तो अमेरिका का पैसा उड़ा रहा है, ये तेजस्वी ज़्यादा बाप का पैसा उड़ा रहा है। चलिए उड़ाने दीजिए।